हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम म्यूचुअल एनर्जी आपकी नहीं देखेंगे, आज हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम आपकी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, डिवाइन की गाइडेंस क्या होगी, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, और चार्म्स भी होंगे, तो लकी नंबर भी होगा। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। सबसे पहले तो डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही जवाब मिले। हम थोड़ी सी एनर्जी हमारे व्यूअर्स की देख लेते हैं ताकि आप ये कंफर्म कर सको कि आपकी ये एनर्जी है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग इनकी ज़िंदगी में, किस तरीके की सोच है इनकी। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए इनके बारे में। ओके नंबर्स यहाँ पे 3 है, एक ही नंबर यहाँ पर 3 आया है, इसके अलावा कोई आया नहीं है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, सभी जोड़ेक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए ठीक है। बाकी अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का एक का रिफ्लेक्ट हुआ है। चलिए, आपकी एनर्जी है इस वक्त गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, मतलब जो ज़िंदगी में जैसे मिल रहा है बस उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। बस कुछ खास एफर्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, क्रिएटिव हो आप, लेकिन जो मिल गया उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रिबेलियस नेचर में नहीं हो, कहीं ना कहीं भी शांत हो, अंदर से सेटल हो। ठीक है, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना आ गया है। ठीक है, एटलीस्ट जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो आपका कंट्रोल अपने ऊपर है, आप शांत हो। दूसरी चीज़, आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं आजकल, आप नई नई चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हो कुछ पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, या DIY कर रहे हो, घर को डेकोरेट कर रहे हो। कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपके माइंड में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। अगर आइडियाज़ मन में आ रहे हैं तो उनको करो। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। रिलेशनशिप में, चीज़ों के मामले में डिवाइन की तरफ से जो भी चीज़ें मिल रही हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी होती है धारा के साथ साथ बहना, मतलब जो जैसे हो रहा है बस हम साथ में चले जा रहे हैं। हम उसको उसको कहीं पे भी हम उसे काट नहीं रहे, उसके लिए रो धो नहीं रहे, उस पर चिढ़ नहीं रहे, कोई मतलब उसके विपरीत नहीं जा रहे। जो मिल रहा है बस उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी द क्रिएटर की एनर्जी है। आप अंदर से हील करना चाहते हो खुद को। ठीक है, खुद को हील करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के करता धरता आप बनना चाहते हो एक, लेकिन अच्छी पॉजिटिव वे में। जल्दी नहीं है आपको कि नहीं मुझे ओवरनाइट सब कुछ अपने ऊपर करना है, ऐसा नहीं है। आप सेल्फ कंट्रोल करना सीख गए हो, आप अपने अंदर झांक रहे हो सकता है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में और शांत हो इस वक्त। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है आपकी, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी। आप हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीख गए हो, आपकी किन किन चीज़ों में हो सकता है गार्डन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हाईफाई चीज़ें अब आपको नहीं चाहिए। आप काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, काफ़ी लोग अपने काम में इंडल्ज हैं जिनका, और कंट्रोल करना सीख लिया है, अपने सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर सीख लिया है आपने। ये है आपकी फ़िलहाल एनर्जी। तो बेसिकली इस वक्त आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में एफर्ट कर रहे हो, पर एफर्ट के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। ठीक है, ओके अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट। ये एनर्जी अगर आपकी है इस वक्त तो ये रीडिंग आप आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं परिस्थितियों को लेकर के, और आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, आपको जल्दी पड़ी है कि प्लीज़ जल्दी हो जाए, बेचैन वाली एनर्जी अगर आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं। आप चाहें तो रीडिंग को यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर फिर भी मन कर रहा है तो फिर पूरी रीडिंग को रिजोनेट मत करना खुद से, कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है, वो मैसेज आप पिक करना खाली, ठीक है। चलो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द लवर्स, द क्रिएटर, possibilities, going with the flow, movement to movement and aloneness की एनर्जी। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या टेलीपैथिक सोलमेट हो सकते हो, मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन आपका अच्छा है, ठीक है। आप भी अपने अंदर झांक रहे हो, आपके पर्सन भी अंदर झांक रहे हैं अपने, ठीक है, और हारमोनी में आना चाहते हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी उनकी खुद की भी हो रखी है, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये है इनकी एनर्जी। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर एंड 6 नंबर, ठीक है, 9 और 6 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अगर ये नंबर आपको ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया है, तो अगर रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि अकेले हैं, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने खुद को अकेले रखा हुआ है। हो सकता है ये भी योगा, मेडिटेशन, हीलिंग या इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, या कई बार पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि जैसे अगर कई बार कुछ लोग एक्टिवली कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते, बट इनकी मन की स्थिति ऐसी होती है जहाँ वो शांत होते हैं या शांत होने की कोशिश कर रहे होते हैं। हो सकता है कोई इंसान अब कमरे में अकेले बंद होकर के खुद को शांत होकर के बैठा हुआ है, तो ये भी उसकी एनर्जी हो सकती है। सॉरी, तो यहाँ पे ये कई बार ज़रूरी नहीं होता कि लोग एक्टिवली कुछ कर रहे हों, कई बार लोग कमरे में खुद को अकेला करके या शांति में एकांत में बैठ के भी खुद के बारे में सोच रहे होते हैं, तो भी वही एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन भी इस वक्त काफ़ी अकेले हैं, अपना सफ़र अकेले तय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन में आना चाहते हैं, या कह सकते हो कि हारमोनी में आना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये यूनियन में आना चाहते हैं या हारमोनी में आना चाहते हैं। हारमोनी का मतलब होता है शांत, सेटल, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो, ऐसी स्थिति में ये आना चाहते हैं। द क्रिएटर की एनर्जी है, अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये अपने अंदर, जैसे मैंने कहा, योगा, मेडिटेशन कुछ कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। किस किस एरिया में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे काफ़ी हद तक। तो क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो या तो ये अपनी लव लाइफ में यूनियन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, या अपने अंदर यूनियन, ठीक है, अपने अंदर का डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ अपने अंदर, खुद के अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं ये, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, कोई खास ऐसा एक्टिवली एक्शन लेते हुए ये भी नहीं दिख रहे, अपने लेवल पे काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है। 2 नंबर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन एक एक स्टेप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हैं अकेले अभी ये, यस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं ये, इनोसेंस की सेम एनर्जी है मुझे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हद तक सेम दिख रही है। चीज़ों को लेट गो करने के मूड में हो, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, ठीक है, हील करने की कोशिश कर रहे हो, एकांत में समय बिता रहे हो, ये इस तरीके की एनर्जी आपकी भी है और आपके पर्सन की भी एनर्जी। काफ़ी हद तक आप टेलीपैथिकली एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो। ओके, अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लवर्स यहाँ पर क्यों है? द सन की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में सही चुनना चाहते हैं, जो सही हो वो चुनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, फन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हंसी मजाक, शांति, पैसा, सब कुछ, सुकून, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। एक स्पार्क चाहिए, लेकिन उस स्पार्क के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुनना चाहते। ये एकांत में बैठ के ये सोचने कि मेरे लिए सही क्या रहेगा। सही इस कार्ड का मतलब होता है जो इंसान फेयर है,
इसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, जो बिल्कुल सही सैद्धांतिक तरीके से सोचता है कि अगर ईश्वर ऊपर से उतर आए और वो कहें कि तुम ये रास्ता चुनो, तो वो कौन सा रास्ता बताएंगे, ठीक है। ये वो वाला रास्ता ये चुनना चाहते हैं, मतलब जो सही हो उसको चुनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर के आना चाहते हैं। पर्पस अपनी ज़िंदगी में खुशियों और सुकून का ही है, लेकिन रास्ता सही चुनना है, ऐसा ये चाहते हैं। द क्रिएटर को क्लैरिफाई, प्लीज़ डिवाइन द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। द क्रिएटर यहाँ पर क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है इच्छा सबकी क्या क्या है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता खुद बनना चाहते हैं, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है, कहीं कुछ किया है, तो अब उसका वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है अपना, जैसे कोई भी अपनी जो भी अपनी इनकी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग इन्हें जो एक्शन लेना चाहिए था, सपोज़ कोई एग्ज़ाम देना था तो दे दिया, अब उसकी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। या कह सकते हो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में इन्होंने अपना एफर्ट अपनी तरफ से कर दिया है, ठीक है। अब वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट के आने का या चीज़ों के आने का, और ये वेट ही कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। उस दौरान ये क्या कर रहे हैं, खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं खुद पे। पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोच रहे हैं, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसमें से ये सोच रहे हैं कि क्या क्या सही हो सकता है, कैसे सही हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़, रास्ते ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के रास्ते कैसे हो सकते हैं, उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उन पर ध्यान देते हुए, उनके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी प्लीज़ डिवाइन, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, हीलिंग चाहते हैं। यहाँ पे चीटिंग हुई है किसी तरीके की, तो अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, हील करना चाहते हैं। अच्छे या बुरे दोनों ही रूप में हो सकता है। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है तो ये गलत करने के मूड में है उसके साथ, अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया है तो ये उसके साथ अच्छा करने के मूड में है। ऐसा ये अकेले बैठ के सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। बुरा करने का मतलब ये होता है, जैसे सपोज़ किसी ने इनको चीट किया है तो इनका इरादा उसको चीट करने का सच यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। इनका इरादा ठीक है, तो तुम जिस इंसान के साथ हो उसी के साथ रहो, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, छोड़ दिया तुम्हें, तो सामने वाले इंसान को वो भी चीटिंग लग सकता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस समय के साथ जो छूट गया वो छूट गया वाली, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मूवमेंट टू मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्याय चाहते हैं, इमोशनली डिटैच हैं, इमोशनली किसी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरीके की द लवर्स पे मत जाओ, ठीक है। वो एक हार्मनी में आने की एनर्जी है, वो कोई ऐसी रोमांटिक वाली वाइफ्स नहीं है यहाँ पर जहाँ वो ये कहें कि नहीं प्यार मोहब्बत, प्यार अगर है भी तो वो उस तरीके का चीप वाला प्यार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, इस वक्त बहुत थोड़े से बड़े लेवल पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। न्याय चाहते हैं, ठीक करना चाहते हो, एक एक स्टेप उधर बढ़ना चाहते हैं। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशंस से ज़्यादा काम नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं पर सही वे में है, अच्छे वे में है। कुछ निगेटिविटी यहाँ पे सच नज़र नहीं आ रही। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। जिन लोगों को थर्ड पार्टी पे रीडिंग देखनी होती है, कल वीडियो मैंने डाली हुई थी थर्ड पार्टी पे, तो जो कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर के देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 10 ट्रस्ट की एनर्जी, अभी यही गिरा था आई थिंक ना। नथिंगनेस, पॉसिबिलिटीज, गाइडेंस, कंपैरिजन एंड द हार्मनी। हार्मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आप भी अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहते हो, दिल दिमाग को शांत रखना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, सिंक में लाना चाहते हो। आपके पर्सन की भी वही एनर्जी है, सेम वैसे ही आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो काफ़ी हद तक।
और आपके पर्सन भी चीज़ों में अब नहीं, जैसे सपोज अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि अब मुझे कलेश नहीं चाहिए, ये रिश्ता अगर रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, बट मुझे कलेश नहीं चाहिए, एक फाइनल डिसीजन दे दो कि क्या चाहिए, ठीक है। सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी वही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन तो आपके बारे में ऐसा जो मैं बताने वाली हूँ ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर लो। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर उनके अपने खुद के थॉट हैं इस तरीके के इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, अगेन 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 1 सेकेंड, आपके पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर मेन समस्या वही है कि ये हार्मनी में आना तो चाहते हैं लेकिन इन चीज़ों पे इनका ध्यान है कि क्या ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कुछ इस रिलेशनशिप में बचा है या नहीं बचा है, ठीक है, ये भी ये देख रहे हैं। और जैसे मैंने बोला था ना कि इनकी एनर्जी भी, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि अब उधर ही से ऑफ़र आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, बहुत ज़्यादा व्याकुल आप भी नहीं हो रहे, वो भी नहीं हो रहे, अब उनकी भी एनर्जी सेम वही है कि कर कुछ नहीं रहे, वो आपके साथ यूनियन में आना तो चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं, बट अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ नथिंगनेस की एनर्जी है, मतलब कोई एफर्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ वो ये भी देख रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को हमारी ज़िंदगी में आने से या हमारे मिलने से हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, स्पेशली उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, ये रिलेशनशिप कहीं उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस तो नहीं दे देगा और ज़्यादा, ऑलरेडी स्ट्रेस दिया हुआ है, आगे भी स्ट्रेस ही रहने वाला है, या ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि इस रिश्ते की पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या क्या, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहीं से हो सकता है गाइडेंस भी ले रहे हैं किसी तरीके की, अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे। कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके पास हो सकता है आपके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो, या फिर कोई और दूसरा पर्सन हो सकता है, जो भी हो, यहाँ ये कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन किसी ओल्ड और न्यू के बीच में दिखाई देती है, ये है यहाँ पर, या कह सकते हो कि आपके ही पुराने वर्जन और अब के इंसान के तौर में जो है वो देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना है। तो ये कंपैरिजन है, या तो किसी अदर पर्सन के साथ कंपैरिजन, या फिर आपके ही पुराने, पहले आप क्या थे अब आप क्या हो, इस चीज़ में कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हार्मनी में आना चाहते हैं, साइलेंस, चुप्पी है, कहने कहलाने का कोई खास इरादा नहीं है, कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करना चाहते, आप भी नहीं करना चाहते, वो भी नहीं करना चाहते, सेम एनर्जी है, समय के साथ छोड़ा हुआ है धीरे धीरे, बस उस पर विचार जारी है। ऐसा नहीं कि रिश्ता छोड़ दिया, रिश्ता नहीं छोड़ दिया, उस पर डिस्कशन करना छोड़ दिया है, उस पर एक्शन लेना फ़िलहाल के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। वो आप भी नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन भी नहीं कर रहे, तो एक चुप्पी है, खामोशी है, बट खामोशी के साथ साथ चीज़ों पे विचार ज़रूर किया जाता है, क्या हम कैसे हार्मनी में, मतलब यूनियन में हम कैसे आ सकते हैं, या फिर यूनियन हो जाएगी तो क्या सही रहेगा हमारे लिए, चीज़ें ठीक होंगी क्या, हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनोसेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन भी इनोसेंस वाली एनर्जी में, आप भी इनोसेंस की एनर्जी में, ये आपको भी ऐसे देखते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में जैसे मैंने कहा था ना, खुश होने वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की भी है, आपकी भी है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी दिखाती है कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के सामने या तो अपनी फॉल्स इमेज क्रिएट करी हुई है, या फिर एक दूसरे की एज्यूम कर ली है आपने कि नहीं ये इंसान तो ऐसा है, ये और जो भी एज्यूम किया है वो एक्चुअल पर्सनैलिटी से ठीक उलट है, ठीक है। ये चीज़ तो ये प्रोजेक्शन की एनर्जी यहीं पे यही दिखाती है कि शायद आप अपने रियल चेहरे या तो दिखाई नहीं रहे हो एक दूसरे को, या फिर समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है। थोड़ा सा लेजीनेस वाली एनर्जी दिखाई देती है, चीज़ों को ख़त्म हो, मतलब अपनी तरफ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि कोई एफर्ट होता नज़र नहीं आ रहा है, तो एक लेजीनेस वाली एनर्जी है, चीज़ें हो जाएं तो अपने आप सही हो जाए, नहीं तो हमें कुछ खास मेहनत करने के मूड में तो दिख नहीं रहे। यही आपके पर्सन की भी एनर्जी है। मेच्योरिटी की उम्मीद या तो आपके पर्सन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद उन्हें भी चीज़ों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए था। फ्रेंडलीनेस, जब तक, हाँ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपको लेकर के काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में रहते हैं, तो आपके पास्ट में जो प्रेजेंट में जो आप हो उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है, आप अभी मेच्योर हो या चीज़ों को सही ढंग से ले नहीं पा रहे, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़े से मेच्योर हो जाओ, ठीक है, आपके अंदर मेच्योरिटी आए, फिर ये चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी में रहेंगे कि साथ में अच्छे तरीके से रहने वाली एनर्जी।
चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं, सबको नहीं करेंगे, कुछ को करेंगे। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, इनको क्या स्ट्रेस हो रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, स्ट्रेस को क्लैरिफाई करिए, स्ट्रेस यहाँ पर क्यों है। द हर्मिट की एनर्जी द स्टार की एनर्जी है, कन्या राशि हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके पर्सन का मेन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो ये अपने अंदर ही झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि दोषी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कौन गलत है, ये गलत है, आप गलत हो, थर्ड पार्टी गलत है, जो भी है। तो ये वो सब चीज़ें इन्हें जो स्ट्रेस दे रही हैं, इनसे क्या कर रहे हैं, ये उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और द स्टार की एनर्जी दिखाती है कि इनको कॉन्फिडेंस है कि एक दिन सब कुछ सही कर लेंगे, या तो डिवाइन सही कर देंगे या ये खुद कर लेंगे, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। इस रिश्ते में ये देख रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस रिश्ते को मैं टूटने से कैसे बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। तो इनको क्लैरिटी चाहिए, और ये भी क्लैरिटी चाहिए कि क्या इसको बचाना सही रहेगा, बचाना चाहिए भी कि नहीं बचाना चाहिए। तो ये इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी पहले तो ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप इनके लिए सही है या नहीं सही है, इसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पर, ये खुद को बहुत हेल्पलेस मान रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट रात में जब ये अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, उसके बाद इनका इरादा है, मतलब पहले तो अपने करियर पे ध्यान दे लें, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हर्मिट की एनर्जी, द हायरोफेंट की एनर्जी, काफ़ी लोगों के लिए डिवोर्स वाला सिचुएशन भी हो सकता है, या फिर डिवाइन आपके पर्सन जो हैं वो खुद ही मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, भगवान के सामने जा कर के दोस्ती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते, इस पूरे सिनेरियो चीज़ों में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन था, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द लवर्स की एनर्जी है 21 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन के मन में फाइंड जो सबसे पहला थॉट आता है आपको लेकर के, वो है यूनियन का। वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, आपको कडल करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। इस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक रोमांटिक वे, अच्छे वे में आते हैं, कोई गंदे वे में नहीं आते, ठीक है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, चीज़ों को सही ढंग से लेकर के आगे जाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि फैमिली रूम। इनकी फैमिली से इन्हें या तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, या ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप के बारे में जानती है आप इनकी फैमिली, तो ये फैमिली एक्टिवली इनकी ज़िंदगी में कलेश क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। मटीरियल एंड द स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। विजडम 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ आपको मिलेगा। या तो आप अगर बैलेंस में आओगे, चीज़ें ठीक करोगे, तो यहाँ पर आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे सब तरीके की ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में होगी, नॉलेज आएगा, बट कंडीशन वही है कि आपको मतलब बैलेंस में आना पड़ेगा। बहुत कुछ है ये रिलेशनशिप जो आपको ट्रिगर करेगा और फिर आपको ये सिखा के जाएगा, बहुत सारा नॉलेज ज्ञान आपको दे करके जाएगा। बट हो सकता है काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे चले जाएं, ठीक है, उनकी यूनियन ना हो या उनकी इच्छा ही ना हो यूनियन करने की, ये भी हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। मैसेज लिया मैंने? नहीं लिया ना अभी। ओके, मैसेज इससे लेंगे। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर लवेबल, ये मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो, रोमांटिक फीलिंग्स इनके लिए हैं, आपके लिए हैं इनके दिल में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर चाइल्ड इज़ ए इशू फॉर मी। यस, आप लोगों के केस में ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई एक विडो या विडोअर हो सकता है जिसके आपके बच्चे हैं और ये इनको ये लग रहा है कि ये इस वजह से रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो एक इशू है इनके लिए और अनफॉर्चुनेटली इन्हीं के लिए है। तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा, हमारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हो जो कुछ ऐसा करते हो जिससे आपके पर्सन बहुत इरिटेट होते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन कहते हैं यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप कभी समझ नहीं सकते, हमारे व्यूअर्स कभी समझ नहीं सकते कि वो कितना पेन आपकी वजह से बियर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारी ऐसी रातें हैं जिनमें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ और आप लोग शायद उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, इस चीज़ को इससे वो दुखी है। चलिए अब चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा मैसेज है जो आप देना चाहते हो चार्म्स के थ्रू। ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रहा है, ठीक है। तो लक तो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, म्यूज़िक भी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी के दिल की चाबी आपको मिलने वाली है। कल की रीडिंग अगर देखी होती तो उसमें ताला था, आज चाबी मिली है, ठीक है। तो ताला चाबी यहाँ पर लगाने की, मिलाने की आपको ज़रूरत है। स्टार, आपकी ज़िंदगी ना अच्छी होने वाली है, आने वाले टाइम में आप स्टार की तरीके से चमकने वाले हो, ठीक है, ये चीज़ है। एक थॉट जो आया वो मैं बोल दूंगी। हो सकता है कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, और जाने से पहले वो इंसान हो सकता है आपको किसी तरीके का कोई मॉनेटरी गेन भी दे सकता है, बट ये बहुत रेयर है, किसी के साथ होगा तो सब लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहते, डोंट इग्नोर। आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करो। ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, भरोसा है इन्हें कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चक्रा बैलेंसिंग की यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप लोग चाहें तो चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। एंड ईगो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है कि ईगो बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम गाइडेंस देखेंगे, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। फोकस करें डिवाइन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
हेल्पफुल पीपल एंड द कम्युनिकेट क्लियरली। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको लोगों की मदद ले लेनी चाहिए। आपके आसपास या तो डिवाइन खुद भेजने वाले हैं ऐसे लोगों को, या आप जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हो, रिलाई करते हो, उनसे आपको हेल्प ले लेनी चाहिए अपनी अपनी इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेट क्लियरली, और आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत गोल मोल करके क्वेश्चन करते हैं, गोल मोल करके आंसर देते हैं, तो अपनी उस आदत से आ जाओ, ठीक है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही हो। कुछ हेल्पफुल लोग डिवाइन आपकी तरफ खुद भेज देंगे, अगर आप अदरवाइज़ आप उनसे प्रे करते हो तो भी वो आपको ऐसे लोगों से मिला देंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।